भारत की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। इसी धरती पर कृष्ण का भी जन्म हुआ था और वह भी इसको भारत माता कहते थे और इसके ऊपर धर्म की स्थापना हो, इसके लिए उन्होंने पूरे जीवन बहुत संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति भी दी। इसलिए इस धरती को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और उनके मार्ग पर हम सब चल सके, ऐसी उन्हीं से कृपा मांगता हूं। साथ ही साथ आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को ढेर सारा प्यार करते हुए सबको सुबह की राम राम। आज हम कृष्ण का 5242वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, यानी आज भगवान श्री कृष्ण का 5242वां जन्म दिवस है और आज आपको उपवास रखना होगा। अब उपवास आप पूर्ण कब करेंगे? बहुत सारे लोग शाम को उपवास पूर्ण कर लेते हैं। उपवास का पारण अगले दिन सूर्योदय पर हो रहा है, यानी 6 तारीख को सूर्योदय पर हो रहा है, इसलिए आप उपवास उसी समय खोलिएगा। 6:04 पर उपवास खोलेंगे और 23:56 से लेकर 12:42 तक समय है पूजा का। 12:42 तक पूजा का समय है। इस समय आप पूजा कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइएगा, उनका प्राकट्योत्सव मनाइएगा और सुबह 6:04 पर अपना उपवास खोलिएगा। सामान्यतः हम जिस प्रकार से श्री कृष्ण को जानते हैं, श्री कृष्ण उससे बहुत इतर थे। वो एक बहुत महान व्यक्तित्व हैं। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत मेधावी थे और जिन्होंने पढ़ाई की। बच्चों आप सुनो, आप श्री कृष्ण के केवल एक स्वरूप को सुनते हो और कभी कभी मुझे मालूम है आपका तर्क सही होता है अपने हिसाब से और आप मजाक श्री कृष्ण को उड़ा देते अपनी सोच के हिसाब से कि बताओ उनकी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी या उनकी इतनी सारी पत्नियां थी। ये तर्क सही नहीं है। 16,108 स्त्रियों का उन्होंने कल्याण किया था, उनके वह स्वामी थे, यानी कल्याण करने वाले, ना कि पति। भगवान श्री कृष्ण और एक व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बता रहा हूं, वो बहुत मेधावी व्यक्तित्व थे और एक बहुत ही अनुशासित विद्यार्थी थे। उन्होंने ऋषि संदीपन से 16 कलाएं 64 विद्याएं सीखी और काशी में जाकर उन्होंने ऋषि अंगिरस से यज्ञ करना सीखा और उसके बाद जो भी विद्याएं उन्होंने सीखी थी, हिमालय में जाकर उन्होंने तप करके उन विद्याओं में अपने आप को पारंगत किया। बच्चों, भगवान को भी इस धरती पर आने के उपरांत स्वयं को अपने गुरु के संरक्षण में रह के पारंगत करना पड़ता है। और आज का दिवस तो ऐसा दिवस है जो भगवान श्री कृष्ण का भी दिवस है और हम सबके गुरुओं का भी दिवस है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं और जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने इतना अनुशासित जीवन जिया अपने गुरु के सानिध्य में और इतने पारंगत हुए ऋषि संदीपन के आशीर्वाद से, वैसे ही हमें बनने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा होता है। हमें केवल नाच नृत्य ही नहीं सीखना है उनसे, हमें केवल बांसुरी और गाना ही नहीं सीखना है, बल्कि हमें यह भी सीखना है कि देश के लिए कैसे जीवित रहा जाता है। हमें यह भी सीखना है कि कैसे सभी भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए स्वयं धर्म के पथ पर रहा जाता है। और हमारी पूजा तभी सफल होगी जब हम श्री कृष्ण की तरह धर्म पथ पर चलेंगे। और ये सब कैसे होगा? जब गुरु चरण में बैठकर हम प्रार्थना करेंगे, विद्याएं सीखेंगे, अनुशासित रहेंगे और कभी भी अकड़ में, घमंड में ना रहकर एक सामान्य विद्यार्थी की तरह कुशल होते चले जाएंगे। मैंने जो बात कही है ये भाव में बहकर नहीं कही है, ये अपनी तर्क बुद्धि से आपके सम्मुख रखी है। इसलिए भगवान की पूजा आज से कुछ अलग अंदाज में करना। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताकर फिर मैं ये आपको बताऊंगा कि किस व्यक्ति के हाथ में वह गुण होता है कि उसको उच्च शिक्षक मिले और उच्च शिक्षा मिले। मेष राशि, मन इस दिन थोड़ा व्याकुल है, अस्वस्थ महसूस करेंगे, कार्यों में कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकता है, एक सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें और एक उपाय, थोड़ा देर बैठिए शांति से, संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, इसका पाठ कीजिए या पूरी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कृष्ण भगवान के चरणों में मस्तक नवाइए और मन को शांत करके काम पर चलिएगा। गलत डिसीजन होने से रुक जाएगा और आप सकुशल भी रहेंगे और
सौभाग्यशाली भी रहेंगे। वृषभ राशि, हृदय प्रसन्नचित रहेगा, सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं, सुख की अनुभूति रहेगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, वृद्धजनों को इस दिन कष्ट नहीं पहुंचाए, नहीं तो आपका भाग्य कमजोर होगा। उपाय क्या करना है? श्वेत वस्त्र पहनिए, यानी सफेद वस्त्र पहनिएगा। मिथुन राशि, इस दिन आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा है, कार्यों से लाभ के योग बने हुए हैं, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, लोग आपकी मदद करेंगे। एक सावधानी आवश्यक है, इस दिन वाणी में सौम्यता रखने से आपका भाग्य बढ़ेगा। लक्षण कुछ ऐसे हैं कि वाणी सौम्य नहीं रह पाएगी, इसलिए बहुत अलर्ट रहें। उपाय, मंदिर में रोली का दान कीजिए, काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, भावनाओं में नेगेटिविटी आ सकती है, क्रोध रह सकता है, तामसिकता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन भटकेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और एक एक क्षण जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्षण ये देह कमजोर हो रही है, जीवन का अंत हो रहा है। इसलिए एक दिन वेस्ट हो जाए तो बहुत परेशानी की बात है ना। इसलिए आप बहुत अलर्ट रहकर मेहनत करें और ये सावधानी जरूर रखें। इस दिन की सावधानी है, बहुत सात्विक व्यवहार करना है, संतुलित व्यवहार करना है। और उपाय क्या करना है? सरस्वती के 12 नामों का जप कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। अब मैं आपको हाथ पर यह बताता हूं कि किसको अच्छे शिक्षक और उच्च शिक्षा मिल पाती है। बहुत लोग जीवन में गुरु प्राप्त नहीं कर पाते और इस वजह से पिछड़ते हैं। इसलिए अच्छा हो कि बाकी विषयों के लिए प्रयत्न करते करते आप गुरु के लिए भी कुछ उपाय कर लें। जीवन में यदि गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो आपके बहुत सारी समस्याएं वैसे ही सुधर जाती हैं, क्योंकि आप उनके अनुभव से अपना अनुभव एनरिच कर लेते हैं। जीवन में गुरु मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु मिलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अनुभव, उसके ज्ञान का सीधा लाभ एक व्यक्ति को मिलता है। उसके विभिन्न क्षेत्रों में संबंध का लाभ किसी व्यक्ति को मिलता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जल्द उन्नति करता है। और जब वह उन्नति करता है तो कंफ्यूजन भी बहुत कम होता है और साथ ही साथ बाधाएं भी कम होती चली जाती हैं। गुरु का अर्थ आध्यात्मिक गुरु से ही नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जीवन की नैया को पार लगा देता है, और आपका प्रोफेशनल गुरु, आपका शिक्षक, वह आपके विषयगत नैया को पार लगाता है। शिक्षक आपके सब्जेक्ट्स में मदद करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। वहीं आपका प्रोफेशनल गुरु होता है, आपको काम को सीखने और काम को बढ़ाने में मदद करता है। और आध्यात्मिक गुरु यदि किसी को मिल जाए तो क्या बात है, उसकी तो जिंदगी में सारी ही समस्याएं बहुत आसानी से सुलझेंगी। समस्याएं जरूर आएंगी, सुलझेंगी, लेकिन यह है बृहस्पति की स्थिति। अगर ये पिचका हुआ या पटका हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में गुरु मिल नहीं पाता, और मिलेगा भी तो वह उससे निभाएगा नहीं, इग्नोर कर देगा। उसको सारी जिंदगी यह कलेश तो रहेगा, गुरु नहीं मिला, गुरु नहीं मिला। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उसको ऐसा मिलेगा जो गुरु जैसा उसके साथ व्यवहार कर सकता है, उसको ज्ञान दे सकता है, उसके व्यक्तित्व को निखार सकता है, तो वह उनके साथ नियम निभा नहीं पाएंगे। अगर यहां पर यह क्रॉस लग गया तो ना जीवन साथी से निभे, ना गुरु मिले, ना जीवन साथी मिले और ना गुरु से निभे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर यहां पे कोई स्टार जैसी आकृति बनी हुई है तो इसका मतलब तो यह है कि वह गुरु से ही लड़ झगड़ के एक पाप और सर मोड़ ले लेगा। गए तो थे सारे पापों से पिंड छुड़ाकर मोक्ष प्राप्त करने, या गए तो थे अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करने, अपने प्रोफेशन में आगे निकलने, उसी से झगड़कर और पीछे आ गए। और यदि किसी के यहां पर इस तरीके से 3-4 खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति की हरकतें ऐसी होंगी कि उसको गुरु बहुत ज्यादा प्यार नहीं करेगा। यदि आपके अंदर बहुत जल्दी कुछ पा लेने की लालसा है तो आपको गुरु कभी पसंद करेगा ही नहीं, आप उसकी मेरिट में कभी आ ही नहीं सकते। ये बहुत सारी यहां पर इस तरीके से रेखाएं होना इस बात को शो करता है कि आप बहुत जल्द कुछ पा लेना चाहते हैं और आप स्वार्थी हैं। और गुरु के आंगन में स्वार्थ नहीं, प्रेम ही काम आता है। तो हाथ में यही यदि संकेत नहीं है तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। बताऊंगा उपाय, लेकिन पहले सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल।
सिंह राशि, माता जी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, व्यर्थ में धन भी खर्च हो सकता है। एक सावधानी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इस दिन परिवार में दखलंदाजी मत कीजिएगा। किसी रिश्तेदार की दूसरे रिश्तेदार से बुराई कदापि नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? गायत्री मंत्र का जप करें, काम पर लगे, सब ठीक होगा। कन्या राशि, महत्वाकांक्षाओं से इस दिन भरे हुए हैं, यात्रा से धन के लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करेंगे? अमरूद खाइए, खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और बाय द वे, अमरूद आपको नहीं मिले तो सफेद वस्त्र का दान कर दीजिएगा। तुला राशि, व्यर्थ का धन खर्च हो सकता है, कुटुंब से कष्ट हो सकता है, एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा। सावधानी यह है कि कठोर वचन ना बोले, नहीं तो परेशानी में उलझेंगे। और उपाय क्या करना है? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जप अवश्य करें। वृश्चिक राशि, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, मेहनत से कार्य पूर्ण होंगे, यश की वृद्धि होगी। एक सावधानी जरूर बरतने, जीवन साथी के साथ इस दिन वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय, रोली का तिलक करें, काम पर जुट जाए, फिर देखिए सब ठीक होगा। आइए अब मैं आपको हाथ पर कुछ बातें बताते हुए उपाय भी बताता चला जाता हूं, जिससे आप अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छी शिक्षा आपको मिले और जीवन में गुरु की उपलब्धि भी मिले। हमेशा याद रखिएगा, व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं करता है, बाकी सभी साधन हैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन वह उद्धार अपना स्वयं करता है। तो जो व्यक्ति यह सोच के बैठ जाए कि मेरा टीचर ही सब कुछ करेगा, वह हमेशा फेल होगा। और ऐसे फेल होने वाले व्यक्ति ही वो होते हैं जो सारी दुनिया की निंदा करते हैं। यही निंदक होते हैं क्योंकि खुद में कुछ कर नहीं पाते। फेसबुक पर आजकल ऐसे लोग बहुत सारे पाए जाते हैं, इस प्रकार के जीव बहुत प्राप्त होते हैं फेसबुक पर, क्योंकि खुद कुछ नहीं करते, लिहाजा किसी को भी क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं करे, लेकिन अगर ये यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आई तो ये व्यक्ति अपना उद्धार नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आई तो ये दूसरों से ही अपेक्षा करता रहेगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? गाय गुरु मंदिर की सेवा करनी चाहिए, सुबह सूर्य के निकट बैठना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय का जप करना चाहिए। बृहस्पतिवार को ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ इन रेखाओं वाले व्यक्ति को पितृदोष का निवारण भी अवश्य कर लेना चाहिए। 12 अक्टूबर को है पितृ विसर्जनी महावस्या, तो यह कर लें। उससे क्या होगा? सूर्य बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी, पितृदोष की स्थिति बेहतर होगी। सूर्य बृहस्पति यदि ठीक है, पितृदोष यदि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है, उसे कुछ हाथ मिलते हैं उसकी जिंदगी में जो उसको आगे लिए चले जाते हैं। अन्यथा उसको जीवन में कभी मार्गदर्शन मिल ही नहीं पाता और इसलिए ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन खुद से संघर्ष करता हुआ ही सीखता है। ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु लाभ देंगे। धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, इस दिन व्यवहार में संतुलन नहीं होगा, जिसकी वजह से कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, लोग भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। और उपाय क्या करेंगे? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, काम पर लगिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहने वाला है और सहपाठियों से या मित्रों से, कलीग से लाभ होगा। एक सावधानी जरूरी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे? गाय को गुड़ खिलाइए, सब ठीक। कुंभ राशि, कार्य पूर्ण होंगे, मेहनत के साथ काम कीजिएगा, दिन शुभ है, रुके हुए कार्य पूर्ण कर लीजिए। इस दिन सावधानी क्या रखेंगे? शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिए। उपाय, घर के पश्चिम भाग को जरूर साफ कीजिए, प्रभु आपके कार्य की बाधाएं समाप्त करेंगे। मीन राशि, असुरक्षित महसूस करने से नुकसान हो सकता है, आपके रोग मुखर हो सकते हैं, इसलिए एक सावधानी जरूर रखिएगा। पहली बात तो सरकारी नियमों का पालन बहुत ध्यान से कीजिएगा, चाहे वो ट्रैफिक के हो या कोई और दूसरी बात, गरिष्ठ भोजन मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? प्राणायाम कीजिए, थोड़ी देर मन को शांत कीजिए, प्रभु को याद करिए और अपने ध्यान करते हुए बैठ जाइए थोड़ी देर, और उसके बाद काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे। और अब
हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है और वो भी कितने बढ़िया दिन है, तो जरा जोर से कहते हैं। और आज किसके जन्मदिन पर जोरदार तरीके से बधाई देनी है? भगवान श्री कृष्ण अपने लल्ला। तो उनको और जितने भी हमारे परिवार के बाकी लोग हैं उन सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब मैं आपको बताता हूं जिनका आज जन्मदिन है, जिन मानवों को आज जन्मदिन है, उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। तो आपके आगे आने वाले 12 महीने बड़े अच्छे हैं। हाँ, कुछ कुछ गड़बड़ होगी लेकिन अच्छा भी तो होगा, मिश्रित रहेगा सब कुछ, मिक्स वेज की तरह। जहां एक और नए काम करने का मौका मिलेगा वहीं दूसरी ओर परेशानी भी होगी, पार्टनर्स और मित्र छोड़ भी सकते हैं। इस वर्ष क्रोध और अहंकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अचीवमेंट्स होंगे। जब अचीवमेंट होगा तो क्रोध और अहम आ सकता है और आते ही तरक्की रोक देगा, प्रतिभा की भी हानि होगी और क्रोध और अहंकार की वजह से आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ेगा। हाँ, गुरु और ज्ञानियों का सानिध्य आपको मिलेगा। अब आपकी मर्जी है कि उस सानिध्य का किस प्रकार से लाभ उठाते हैं। उपाय क्या करना है? बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं, कुछ दान उपहार भी उन्हें अवश्य लें। ये गरीब कन्याएं होनी चाहिए, संख्या कुछ भी हो सकती है, भोजन कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, हर बुधवार गाय को चारा जरूर देना इन 12 महीना। बाकी तो सब अच्छा करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। रुकते चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू और सुख दुख बांटते हैं। अगर ईश्वर न करे कभी कोई परेशानी आए तो आप इसी मेल आईडी पर जरूर भेज दीजिएगा goodluckguru@itvnet.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है जैसे ही आपका कोई भी लेटर यहाँ आए, मेल यहाँ आए, वो एकदम उसको सॉल्व करे। ओम। शकुंतला जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम शकुंतला जी। राम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। आपके गुरुजी को, माता पिता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। को बहुत सारा प्यार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी बताइए। मैं अपनी भतीजी के बारे में पूछना क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? जी उनकी जो है 4 दिसंबर 1974 और टाइम? जी 3:40 दोपहर दिल्ली में। जी बताइए क्या बात है? ये पिछले 1 साल से ये बच्चे बहुत परेशान है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसको दिमाग की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने डायग्नोज किया है ग्लाइकोमा है इनके ब्रेन में। तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था वगैरह थे, उसके बाद भी ना गारंटी नहीं है कि ये भाई इनके स्पीच थेरेपी पे असर हो सकता है और ये कोमा में भी जा सकती हैं और ये पैरालाइज भी हो सकता है। जी 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 बिल्कुल, ऐसे संकेत हॉरोस्कोप से भी मिल रहे हैं और इसमें 2 काम हम करते हैं। एक तो यह है कि रोजाना ओम रुद्राय नमः के जप से यह अभिषेक करेंगे शहद से, और ये छोटे से ही सही, चाहे बिल्कुल जरा से ही हो, लेकिन चांदी के शिवलिंग हो, चांदी के शिवलिंग पर ये शहद से अभिषेक करेंगे रोजाना 11 बार तो न्यूनतम, अधिकतम जितनी इच्छा हो। दूसरी चीज ये खुद महामृत्युंजय का जप किया करेंगी। और तीसरी जो चीज, इनको एक तिकोना मूंगा पहनाइए, तिकोना मूंगा तांबे की अंगूठी में, और वह इनकी अनामिका में मंगलवार को पहनाइए। ये 3 चीज करिए। बाकी भगवान विष्णु उनके इष्ट हैं, उनकी उपासना ये सुबह शाम करें, यह उपाय करें। और मुझे लगता है कि फरवरी 2016 तक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो ये उपाय करें, प्रभु का नाम ले, सब ठीक करेंगे प्रभु। आशीष जी से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ है। राम राम आशीष जी। गुरुजी चरण स्पर्श। जी राम राम। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद जी। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 30 अप्रैल 1995। 30 अप्रैल। हाँ जी। और बर्थ टाइम है 3:03 या 3:05। गुरुजी थोड़ा सा कंफ्यूजन। ये सुबह की दोपहर? दोपहर जी। और बर्थ प्लेस है अशोक नगर, मध्य प्रदेश। अच्छा जी। हाँ जी गुरुजी, मैं स्टूडेंट हूँ, अपने घर से दूर इंदौर से कैट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। एक मैनेजमेंट बेस्ड एग्जाम है जी जी। और जो अभी 29 नवंबर को होने वाली है। तो मेरे सवाल है गुरुजी कि क्या इसमें सफल हो पाऊंगा मैं? मैनेजमेंट करना ठीक रहेगा क्या, और बेस्ट कौन है और लाइफ का एम क्या है? मैनेजमेंट करना एकदम ठीक रहेगा, जीवन आपका बहुत अच्छा है, कैट हो पाएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई A या A+ ग्रेड का
मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपको जरूर मिल जाएगा। जनवरी 2017 तक का समय अच्छा चल रहा है। और अब गुरु मंत्र। यदि आपके जीवन में अनुशासन है और अपने शिक्षक अथवा गुरु के प्रति समर्पण है, जो उसने कह दिया वही करेंगे, ऐसा समर्पण है, तो आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। कम जानते हुए भी, कम बुद्धिमान होते हुए भी, कम मेहनती होते हुए भी आपको परिणाम बहुत उच्च कोटि के मिलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। हजारों विद्यार्थियों के साथ मेरा अनुभव है। मैं स्वयं भी विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी रहा भी हूं भी और रहूंगा भी, और इन दोनों ही अनुभवों के आधार पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। अब इसे गांठ बांध लीजिए। और माता पिता, आपसे एक हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है गुरु मंत्र में, और वो निवेदन ये है कि बच्चों की जरा जरा सी बात पे आप टीचर की शिकायत लगाने मत पहुंचिए। वो आपके बच्चे का जीवन संवारने के लिए है और वो टेक्निकली क्वालिफाइड है, उन्हें पता है चीजें कैसे होती हैं। हम हर छोटी छोटी बात पे बच्चे को शिक्षक के ऊपर रख देते हैं। इसका खामियाजा ना आपको भुगतना, ना उस शिक्षक को भुगतना, ना उन प्रिंसिपल को भुगतना, सिर्फ एक भुगतेगा, और वह है आपका बच्चा, क्योंकि वह सीखेगा नहीं। जिस शिक्षक के प्रति समर्पण नहीं हो सकता, उससे आप कुछ भी नहीं सीख सकते। और जब बच्चे को यह एहसास होता है कि ये मेरे माता पिता से ये शिक्षक पढ़ रहे हैं, माई पेरेंट्स आर द मनी गिवर टू दिस टीचर, उसके बाद उस टीचर के लाख बेहतरी के बाद भी आपका बच्चा उससे कुछ नहीं सीख सकता। विश्वास करता हूं मेरी बात आप मानेंगे। चलो, आपको पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां। आपके जीवन में खूब सुख हो, स्वास्थ्य हो, संतुष्टि हो, शांति हो, प्रभु शरण में आप रह सके, ये प्रार्थना मैं प्रभु से ही कर रहा हूं और आज से विदा लेता हूं। राम राम, नमस्कार।